बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी चारों तरफ है और भागलपुर की बात कीजिए तो बीजेपी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सीटें गढ़ माना जाता है बीजेपी का। और एक बार चुनाव लड़ भी चुके हैं और ये बीजेपी अश्विनी चौबे के पुत्र हैं, किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। अजित सांसद चौबे जी से बात करता हूँ। बीजेपी के बड़े कार्यक्रम में लगातार आप आते रहते ही हैं भागलपुर, क्या माहौल है, क्या स्थिति है अजित जी? देखिए, संपूर्ण बिहार में युवा तरुणाई ने अंगड़ाई ले लिया है और बहुत कम समय बचा है। 1 महीने बाद सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे। मुझे लगता है कि जो अभी हम लोगों का जो विश्वास था उस पर मोहर लगने वाला है और पूर्ण बहुमत के साथ पुनः इस बार 200 से भी ऊपर सीट जो है एनडीए जीत करके जा रही है। और जितने भी ये रामू बामू सामू सब आए हैं ये सब लोग बंगाल की खाड़ी में फेंकाने वाले। 5 साल पहले तो लॉटरी आपके हाथ से छूट गई, दूसरे को टिकट मिल गई, रोहित पांडे को अपने माला भी पहनाया, अपने कहे हुए वाक्य को पूरा किया। इस बार 5 साल बीत गए, अब धीरे धीरे उम्र ही होती जाती है। आप भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, क्या चांस लग रहा है कि भागलपुर से चुनाव लड़ने का मन है या नहीं? आपकी भूमि है, पिताजी का लगाव पूरे भागलपुर शहर से रहा है। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताता हूँ, हम लोग सामाजिक सेवक पहले हैं, उसके बाद राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। जो समाज का चिंतन करते हैं, जो समाज के साथ जीते हैं, समाज के साथ मरते हैं, समाज के बारे में चिंता करते हुए अपना कार्य करते हैं, वैसे लोगों में से हम लोग। और मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैंने पिछले 12 साढ़े 12 वर्षों में भागलपुर के लिए एक अलग ब्लूप्रिंट तैयार किया है। पार्टी मुझे जो आदेश करती है उसका पालन करते हैं। मैं तीसरी पीढ़ी का संघ का स्वयंसेवक भी हूँ और सामाजिकता के कारण आज हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो विचार है, मेरा जो संस्कार है, वो परिलक्षित होना चाहिए मेरे कार्यों में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व डिसाइड करता है, वो जो निर्णय करता है, उसके हम लोग साथ रहते हैं। आपने कहा 5 वर्ष पहले भी माला पहनाया था। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होता है उसको हम लोग माला पहनाते हैं, उसके लिए तन मन धन तीनों लगाते हैं और मैंने लगाया भी। ठीक है कि कुछ वोटों से रह गए होंगे पीछे, भारतीय जनता पार्टी के निरंतर काम करते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि माफिया के इशारे पर बीजेपी काम करने लगी है। सही लोगों को, अपने पिताजी को बक्सर से टिकट दे दिया गया, इतने महान संत आदमी, साफ सुथरे आदमी, वहां से बीजेपी को वो सीट गंवानी भी पड़ी। कहीं ना कहीं आप मानते नहीं है कि बीजेपी में एक लॉबी है जो आपके परिवार को राजनीतिक से दूर रहना चाहती है? आप लोग तो शीर्ष नीति पर पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत संबंध आपके हैं, फिर ऐसा आपके परिवार के साथ? देखिए, मैंने पहले ही कहा, जब आप सामाजिक होंगे तो सभी से व्यक्तिगत संबंध बनेंगे और राजनीतिक परिलक्षता जिसको कहते हैं, राजनीति करते हैं, निश्चित तौर पे राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं तो सबसे मिलना जुलना उठना बैठना होता ही है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कमियां हर जगह होती हैं, उसे दूर करने का काम आपको करना होता है। आपके घर में अगर परेशानी है तो उसको दूर करने के लिए आपके बगल वाले नहीं आएंगे। तो हमारे यहाँ भी अगर कुछ कमी होगी तो वहां रह करके उस कमी को दूर करना है। और मुझे लगता है कि ये अप्स एंड डाउन्स जो होता है ना, वो पॉलिटिकल सिनेरियो में हमेशा होता रहता है। इससे हम लोग कोई भयभीत नहीं होने वाले हैं, इससे कोई सशंकित नहीं होने वाले हैं और इससे ऊर्जा और बढ़ती है, ऊर्जा घटती नहीं। आपके परिवार की एक बेहतर पहचान है भागलपुर जिले में। लोग चाहते हैं, ब्राह्मण समुदाय तो खास करते, कि आपको टिकट मिले, पिताजी को मिले ना मिले, लेकिन आप क्या फिर 5 साल इंतजार कीजिएगा, बुढ़ापा में चुनाव लड़िएगा? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि मेरी पूरी तैयारी है और मैं 200% तैयार हूँ। यदि बीजेपी टिकट ना दे तो निर्दलीय लड़िएगा? नहीं, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, जब आपकी तैयारी होती है, समाज में आपका चिंतन होता है, तो पॉलिटिकल सिनेरियो में हर विषय को देखा जाता है। हमारे यहाँ निर्णय जो है वो शीर्ष नेतृत्व के पास होता है और हमारे अभिभावक जो निर्णय करेंगे उचित निर्णय करेंगे। प्रेमचंद की एक पंक्ति आपने पढ़ी होगी, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। कुछ लोग आजकल देख रहा हूँ कि टिकट के दावेदार कुछ इसके तरफ भी जा रहे हैं। बड़े बड़े हर पार्टी में, किसी पार्टी का नाम लेना ठीक नहीं है, तो बीजेपी में भी कुछ लोग हैं ऐसे जो भी कहीं कहीं से सांसद बन गए हैं, अपने परिवार को, लोगों को लड़ाना चाहते हैं। इस पर भी दाव लग रहा है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, हम लोग तो जहाँ थे वहाँ हैं और ये भागलपुर की जनता और सबसे बड़ी बात है कि देवतुल्य जनता है। जनता जो है वो जानती है किसको वोट देना चाहिए, किसे जिताना है, किसे हराना है। और मुझे लगता है कि ये मन बना चुकी है, मैंने आपको पहले ही कहा,
तरुण जो हमारे हैं, युवा जो है, वो अंगड़ाई ले चुके हैं। और ये बहुत कम समय में आपको दिखेगा कि टिकट की जो बात होती है, वो टिकट कोई रेलवे टिकट तो है नहीं। इसलिए पार्टी बहुत सारे चीजों पर पैमाना बना हुआ है, उसको देखती है और उसके बाद निर्णय करती है। मेहनत भी आप लगातार है, टिकट मिले नहीं मिले, आप जुड़े रहे हैं, काम कर रहे हैं। 12 वर्षों में पार्टी के लिए सबसे ज्यादा सदस्यता बिहार में मैंने काम किया है। जेल भी जाना पड़ा आपको, तो देश में भी सबसे ज्यादा जुलूस निकालने में आपको जेल भी जाना पड़ा। जेल जाना पड़ा। तो सनातन के लिए तो हम लोग अपना कुर्बानी देने को भी हमेशा तैयार रहते हैं। और जिस सनातन धर्म के अनुयायी हम लोग हैं, अगर उस पर कहीं से आक्षेप आएगा तो उसके लिए जो करना होगा वो करेंगे। बीजेपी आपके पिताजी के कुर्बानी को कहाँ मानी? मौत के मुंह से निकल कर आए, बक्सर से टिकट ले लिया, आपको बता रहा हूं, टिकट नहीं दिया। बाबा केदारनाथ की कृपा से इस धरती पर हूँ। पूरा संपूर्ण परिवार मेरा बच करके आया। और उससे लाइफ जो होता है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। ना ये पॉलिटिक्स होता है और ना ही आपका विधायकी होता है, ना सांसद होता है, ना मंत्री होता है। मैं ये जानता हूं कि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति अगर हमारे पास आता है किसी कार्य को लेकर के, तो उस कार्य को जब तक हम लोग पूरा नहीं कर दें तब तक हम लोग उसका साथ नहीं छोड़ते। और यही सीखा है हम लोगों ने। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि पिछले 12 वर्षों में मैं जनप्रतिनिधि था कि नहीं। कितने लोग यहाँ के जो विधायक होंगे उनके पास गए होंगे, कितना काम हुआ मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके विधायक जी को भी कभी काम पड़ा है तो वो भी हमारे पास बात करने आए हैं। आज का मधुर संबंध हो गया अजीत शर्मा से, बड़ी बड़ाई आप कर रहे हैं, मुस्कान दिख रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ बड़ाई क्या, अगर कोई अच्छा करता है तो अच्छा बोलना चाहिए। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि भागलपुर आप कब रहे, जरा सा अपना चार्ट शेड्यूल जरा दे दीजिए। पब्लिक पूछ रही है कि 5 सालों में आप कितने दिन भागलपुर शहर में थे और आपने क्या क्या कार्य किया है, ये पब्लिक आपसे जानना चाहती है। आपके घर के सामने कूड़े का अंबार लगा हुआ है, आप विधायक हैं यहाँ के, आपका काम होना चाहिए था। रोड सड़क टूटा हुआ है, क्यों नहीं अपने फंड से ही बना लिए? तो ये जो बार बार छीटाकशी करते हैं और उनके पार्टी के जो बड़े पप्पू वहां बैठे हैं, वो जो बिहार में चोरी चोरी की बात करते हैं। अभी क्या हो गया उपराष्ट्रपति के चुनाव में? उपराष्ट्रपति के चुनाव में 15-15-30 वोट कहाँ चले गए उनके? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। और इस बार तो ईवीएम पर हुआ नहीं है, ये तो इलेक्टोरल जो राइट था वो कागज पर ही हुआ है। तो जो लोग बात करते थे, आज आपका ही वोट देने को तैयार होता है एनडीए के साथ। भागलपुर की जनता एक सवाल करती है, यदि अरिजीत चौबे चुनाव लड़ेंगे क्या नहीं, क्या मन में है? ये भागलपुर की जनता आपको बताएगी। अगर भागलपुर की जनता की बात होती तो शायद हो सकता है कि पहले भी हम लड़ जाते। लेकिन हम लोग जो हैं अनुशासन प्रिय लोग हैं, और जिस दल में हम हैं अनुशासन के साथ जीवन व्यतीत किया है। दल में भी पूरे अनुशासन का पालन किया है। अगर पार्टी ने कहीं से अगर मुझे उस लायक नहीं समझा और किसी अन्य कार्यकर्ता को टिकट दिया तो कंधे से कंधे मिला करके उसका सहयोग किया है। यही हम लोग पार्टी में सीखे हैं और यही आगे करते रहेंगे। क्या कैसा कार्यक्रम रहा? अनुराग ठाकुर जी आए आज तो युवा संवाद था। पूरे भागलपुर कमिश्नरी के 3 जिला के युवा एक साथ अंगड़ाई लेने यहाँ आए थे। और भाई अनुराग ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं हमारे युवा मोर्चा के, पूर्व के केंद्रीय मंत्री भी हैं, हमीरपुर के अभी सांसद भी हैं। और वो आज यहाँ भागलपुर आए थे, उन्होंने युवाओं को संवाद किया। हमारे विजय सिन्हा जी जो डिप्टी सीएम है बिहार के, वो आए थे, उन्होंने भी संवाद स्थापित किया। कैसा और बड़ा व्यस्त थे आप? मैं तो यही जान रहा हूँ कि युवाओं के साथ जब खड़े रहते हैं तो हम लोग अब युवा मन है। तो युवा को टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? निश्चित तौर पर मिलना चाहिए, मुझे लगता है। जो तैयारी आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जब काम करेंगे तो उसको काम को तो सराहता हर लोग है। हर लोग चाहता है कि ऐसा व्यक्ति जीत करके जाए जो कहीं ना कहीं पार्टी की भी बात करे और अपना जो एजेंडा है वो भी पूरा होना चाहिए। एक दक्ष व्यक्ति जो काम करेगा और एक अनपढ़ व्यक्ति जो काम करेगा, दोनों में बहुत अंतर। आपने मेरे चैनल में कहा था हवाई जहाज उड़ाएंगे, हवाई जहाज तो मैं तो सब कुछ कर दिया। अब तो आपको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यहाँ ला करके दे दिया। आप क्या चाहिए? अब तो केवल जगह जो हुआ है वहां पर प्लेन का व्यवस्था करना आपके सामने। यहाँ पर पूर्णिया एयरपोर्ट बन के रेडी हो रहा है आपके सामने। भागलपुर भी हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो ये कह रहा था कि जब तक वो नहीं होता है तब तक ग्रीनफील्ड में समय लगेगा। 400-500 एकड़ चाहिए, हो भी गया आपको मालूम है। छोटा ही जहाज, एक बार उड़ना चाहिए छोटा जहाज। मैंने इसलिए कहा कि तब तक क्या, मान लीजिए 2 साल 3 साल वेट होगा तो उसको भी जो अभी आपके पास उपलब्धता है उसका उपयोग करना चाहिए। आपके पास 2 घर नहीं है, एक ही घर है, तो हम एक ही घर में रहेंगे तब तक। और जब दूसरा घर बन जाएगा दूसरे घर में जाएंगे। तो उसके लिए भी आपको मैं एक बहुत बड़ी बात आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। भागलपुर ट्रेड सेंटर, इसके नाम से भारत सरकार ने एक एफपीओ के लिए बात मैंने कराया था। केंद्र सरकार ने उसकी मंजूरी दी। बिहार सरकार ने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से एक एमओयू मैंने करवा दिया। और अटल कैड के नाम से, अटल जी के नाम पर
एयरपोर्ट का यहाँ पर टेंडर निकल गया है। अब यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए 5 एयरक्राफ्ट भागलपुर में रखाने वाला है, उसकी पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। पिताजी ने जो त्याग किया, टिकट भी नहीं मिली, आज तक बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वफादार है, आप भी वफादार आपको हैं। क्या लगता है कि केवल टिकट के लिए कोई पार्टी में रहता है क्या? बहुत जितना ऐसे उम्र कार्यकर्ता हमारे हैं हाँ। जिनको टिकट किसी एक व्यक्ति को ही मिलता है। लगातार तो क्या जीतते आ बाकी रहे लोग थे, हारे तो क्या कहीं रहते? नहीं। कोई बात नहीं, पार्टी के लिए संघर्ष भी किया उन्होंने, लाठियां भी खाई, एक लहू भी बहाया है। हाँ। और उनके संघर्ष की जीवनी लिखने वाला बिहार की जनता जानती है अश्विनी चौबे क्या है। क्या बीजेपी का शिष्य नीति अनुशासन करने वाले लोगों को भूल गया है, त्याग करने वाले लोगों को अगर भूल मैंने गया आपको है? कहा कि अगर कुछ कमी आई है हाँ। तो उसे ठीक करने का काम हमारा है। कैसा कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यक्रम बहुत अद्भुत रहा। तीनों जिला के यहाँ पर संघर्षशील कार्यकर्ता और युवा साथी यहाँ पर आए थे। हाँ। एक अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग कमल खिला करके भेजेंगे। पितृपक्ष नवरात्र की पूजा आप करते हैं, बिल्कुल माँ करते दुर्गा हैं। की पूजा करते हैं, जी। सब परिवार बच्चा भी करता है। जी, क्या कहिएगा, नवरात्र की शुरुआत होने वाली सभी है। को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं कि माँ आद्य शक्ति जो है, हम लोग तो उपासक हैं माँ के, और उनकी शक्ति और भक्ति के कारण ही अपना जीवन जो है वो अनुनय की तरफ जाए और वो आपका सार्थक जीवन हो, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आए। इसी कामना के साथ आप पूरा परिवार पूजा पाठ वासियों को करता है, प्रणाम धार्मिक करता हूं। व्यक्ति है, क्या माँ का आशीर्वाद मिलेगा क्या नहीं मिलेगा अरिजीत चौबे को इस बार? माँ का आशीर्वाद से ही तो स्थापित है। हाँ। माँ का आशीर्वाद नहीं रहता तो हम लोग धरती पर तो नहीं रहते। कैसे? बहुत सारे लोग प्रलय में चले गए और हम आपके सामने खड़े होकर के इंटरव्यू दे रहे हैं, इसका मतलब है कि माँ का आशीर्वाद है। मोदी जी की माँ को गाली क्यों दिया गया? मोदी जी की माँ को जिसने भी गाली दिया है वो पहले सोच ले कि उनकी माँ है कि नहीं है। किसी की भी माँ माँ होती है और आप माँ को गाली दे रहे हो, माँ लगा के गाली दे रहे हो, ये बहुत अप्रिय घटना है। और इसके लिए जितना भी आप लोमहर्षक घटना के लिए चर्चा करेंगे उतना ही ये गंदगी में मतलब एक तरह से शहनवाज के नाम की चर्चा बड़ी है, शहनवाज कैम कर रहे हैं, शहनवाज हमारे से। बड़े नेता है पार्टी के। उनको टिकट मिलेगी तो उनको साथ माला पहनाइएगा नहीं पहनाइएगा? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता खड़ा होगा तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। तो मुझे आपने चैनल पे कहते रोहित पांडे को माला पहनाया आपने पहनाया। अगले 5 साल पहले। फिर मैंने आपको सवाल भी बार किया कि शहनवाज को टिकट मिली मिली है, देखिए आपको क्या बुढ़ापा में चुनाव लड़िएगा? वफादारी मैं कब ये तक? कह रहा हूँ कि कुछ चीज जो होता है वो आपके मस्तक पर लिखा होता है, किस्मत जिसको कहते हैं, किस्मत पे लिखा। फेट होता है। हाँ। आप काम करते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता काम करते हैं, हर लोग वहां नहीं पहुंच पाते। नहीं, तो हो सकता है कि किस्मत पे पहले नहीं लिखा होगा, आगे लिखा जाए, आगे लिखा ये किसी को नहीं पता है। देखिए अब अरिजीत साहब चौबे अभी कहाँ का कार्यक्रम है, कहाँ अभी जाइएगा? हमारा 3-4 जगह कार्यक्रम है, शहर के अंदर है, शहर के बाहर भी जाऊंगा। क्या आज तो आप रात में- भागलपुर से जुड़ाव है, नवरात्र में आते जाते रहिएगा? ये तो सब जगह जाना है। चुनाव को लेकर बिल्कुल, चुनाव में तो है ही हम लोग, चुनाव हर में जगह जाना है। क्या स्थिति रहेगी? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, नीतीश कुमार या नहीं? देखिए अभी तो मुख्यमंत्री वही हैं और जब हमारा एनडीए में जब घोषणा होता है तो उसको हम लोग मान के चलते हैं। हाँ। लेकिन ये अभी चुनाव होने के बाद क्या होगा ये हम लोगों को भी नहीं मालूम, लेकिन अभी फिलहाल तो चुनाव उन्हीं के नाम पर होगा। कार्यक्रम कैसा रहा, सफल रहा कार्यक्रम? बिल्कुल कैसी सफल भीड़ रहा। थी? टाउन हॉल में अगर लोग खड़े थे तो आप अंदाज लगा लीजिए कि क्या स्थिति होगी। आपने भी देखा होगा। अच्छी कार्यक्रम सफल था, बहुत सफल कार्यक्रम हुआ और मैंने कहा अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ, कुछ संदेश लेकर के लोग यहाँ से निकले। अच्छा ठीक है। अरिजीत चौबे हमारे साथ थे। अब देखिए इन्होंने जो बातें कही हैं, अगले बार इन्होंने कहा था कि रोहित पांडे को टिकट मिलती है तो माला पहनाएंगे, माला पहनाई। लेकिन मेरा फिर सवाल उठा, हमारे पास जानकारी है राजनीतिक पर्दे के पीछे की शहनवाज के नाम की चर्चा है। क्या रोहित पांडे को फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा? क्या बीजेपी के पास ईमानदार लोगों के लिए, ईमानदार कार्यकर्ता के लिए कोई जगह नहीं बची है? सच देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।